नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी हौलादार और मैं इस वीडियो में एक बहुत गहरी बात आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और वो बात है माइंड के बारे में, हमारे मन के बारे में। और कहा जाता है कि मन अति चंचल होता है, घोड़े की समान होता है, जिसमें अगर लगाम ना कसा जाए तो वो कभी भी इधर उधर भाग सकती है। उसको लगाम देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके हाथ पैर बांध दिया जाए, आपको अंधेरे कमरे में आँखों पे पट्टी बांध करके छोड़ दिया जाए तो आपको कैसे लगेगा? कहेंगे लक्ष्मी मैम, हमारी तो आज़ादी छीन ली गई है। बिल्कुल सही, आपकी आज़ादी अगर छीन लिया जाए तो आपको कैसा लगेगा पता है? जो खुला आसमान के नीचे आप रहते हो, जहाँ पर आप जी भर के सांस लेते हो, पता है अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है, आपके मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, चिंता है, डर है, फोबिया है, एंजाइटी है और आपको बहुत अकेले फील होता है, तो आपको ये खुला आसमान भी जेल की तरह लगेगा। जैसे आपको कोई कैद खाना में बंद कर दिया है, जैसे आपको कोई हाथ पैर बांध करके, आँखों में पट्टी बांध करके आपको बांध दिया है, ऐसे आपको महसूस होगा। लेकिन अगर आप जेल में भी हो और आपको बांध भी दिया जाए, आपकी हाथ पैर बांध दिया जाए, आपकी आँखों में पट्टी बांध करके आपको कमरे में, आपको कैदी बनाकर आपको डाल दिया जाए कमरे में, फिर भी आपकी एक चीज़ तो आप आज़ाद रहते हो। तो आप कमेंट में बताइए कि वो कौन सी चीज़ है। दोस्तों, मैं तो आपको बोलूँगी ही, लेकिन आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को अलाउ करते हैं, है ना, कि आप बदलने के लिए तैयार हैं या बदलने की रास्ते पर हैं। तो दोस्तों, आपको बांध दिया जाए या छोड़ दिया जाए, आँखों में पट्टी लगाकर अगर छोड़ दिया जाए तो होगा क्या? आपकी मन जो है ना वो आज़ाद रहेगी। किसी भी तरीके का आपका शरीर में, आपके शरीर को तकलीफ़ पहुंचा सकता है, आपको आपके शरीर को तकलीफ़ पहुंचा जा सकता है, लेकिन आपके पास ना मन है जिसे कोई भी बांध नहीं सकता, है ना। आज़ादी को तो कोई छीन सकता है, लेकिन आपके मन की जो सोचना है, जो थिंकिंग है ना, उसे कोई छीन नहीं सकता। वो आज़ाद पंछी की तरह वो खुला रहता है। अगर मन में विश्वास हो, प्रेम हो, कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास से भरी हुई हो, तो आप उस पर भी, वो जेल भी आपके लिए तपस्या बन जाती है और आप उड़ने लगते हो, बहुत कमाल कर देते हो। और फिर इतिहास तो गवाह है कि न जाने ऐसे कितने लोग जेल में बंद रहने के बावजूद, उनके हाथ पैरों पर बैरी डाल दिया, उनको जंजीरों से बांध दिया गया, उनको एक कमरे में, अंधेरे कमरे में रखा गया, लेकिन उनके सोच को वो नहीं बांध सकते थे। फीलिंग है और उनकी जो सोच है, उनको सोचने की जो शक्ति है, उस पावर को कोई बांध नहीं सकता। इसलिए बहुत महान लोग हुए हमारे देश में, जो कि जेल के अंदर बंद रहने के बावजूद भी वो बड़े बड़े कारनामा किए, अपने देश के लिए, परिवार के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने लड़ा और उसमें विजय भी पाया। तो ऐसे ही हमारा मन होता है। घर में एक नौकर है जिसका नाम रामू काका है, और वो रामू काका आपके एक ऑर्डर पर आपको हर चीज़ लाने के लिए तैयार है। आपके हर सामान को वो संजो के रखते हैं, आपको हर मांगी गई चीज़ों को वो लाकर आपके सामने देता है। चुपचाप बस बोलो और आपके सामने हाजिर, आपको आप जो बोलो उसे वो हर चीज़ आपके सामने ला के देता है। तो वैसे ही हमारी मन है। मन, उसको कुछ नहीं मालूम है, उसको ना नेगेटिव, ना पॉजिटिव, ना कुछ भी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। आप जो भी उसे ऑर्डर देते हो या जो भी सोचते हो ना, वो अनायास, बिना सोचे समझे आपकी कही हुई बात पर वो तथास्तु कर देता है। यानी मैं तैयार हूँ, ठीक है, आप जो बोले आपका काम हो जाएगा। लेकिन सोचना हमें है, हमें समझना है कि हमें, हमारे मन को वो क्या चीज़ देते हैं। जैसे कि अगर किसी को मार्केट से अगर पिस्तौल, या जैसे कि पिस्तौल ला के दिया जाए, लेकिन पिस्तौल में गोली भरने के बाद ये नहीं पता है कि वो गोली किसे लगने वाला है, लेकिन उस गोली का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारा मन उस भरी हुई बंदूक के गोली के समान है कि जहाँ पर जिसके हाथ में जाए वो अगर चलाना शुरू करे
पूरा का पूरा उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि चलाने वाला कौन है, क्योंकि यहाँ पे रोल गोली का नहीं, यहाँ पे रोल है तो सिर्फ और सिर्फ बंदूक चलाने वाला का रोल है कि वो उस बंदूक को किसके ऊपर वो चलाना चाहते हैं। गोली का कोई दोष नहीं है, गोली को नहीं पता कि वो कहाँ जाके किसको मार रहा है, साधु को मार रहा है या निर्दोष को मार रहा है या दोषी को मार रहा है, तो पूरा का पूरा चलाने वाले पर निर्भर होती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा मन होता है कि जो आप डायरेक्शन उसे दिखाओगे उसी डायरेक्शन पे वो चलने लगता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि लक्ष्मी मैम आपने तो बोल दिया, लेकिन हमारे मन में तो हमारी मन तो हमारी बश में नहीं होता, हम जो सोचते हैं उसका उल्टा होता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है, जो सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है। दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते, आप माइंड की जो हमारी ब्रेन सेल्स है उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होती है, आप ब्रेन सेल की आप नियम नहीं जानते हो, आप NLP नहीं सीखा, आप NLP के बहुत सारे नियम हैं, आप उस चीज़ों को नहीं जानते हो, हमारे बॉडी कैसे काम करते हैं नहीं जानते हो, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप ये वीडियो, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाई, आप किसी भी वीडियो में जाके आप मेडिटेशन कैसे करते हैं, हमारी माइंड यानी ब्रेन सेल्स कैसे काम करता है, या NLP क्या है, NLP के द्वारा हम कैसे खुद को हील कर सकते हैं। दोस्तों आप एक हीलर हैं, आप एक जीता जागता हीलर है। मेरा बहुत सारा वीडियो है, जाके आप उसे देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी, है ना। बहुत सारी चीज़ है जो सीख सकते हैं और सीख करके खुद की लिए, मतलब खुद के लिए तो हीलर बन ही सकते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से आप किसी दूसरे को भी आप हील कर सकते हो, आप सीख भी सकते हो। तो बाद में कि दूसरों को सिखाने से पहले या दूसरों को हील करने से पहले हम खुद को हील कर ले, है ना, यानी खुद को ठीक कर ले। कैसे इस मन को हम रास्ते पे लाए, कैसे हम उस मन को बोले कि तुम ये काम करो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा रोल, यहाँ पर मैं 2-3 बात मैं बताऊंगी जिसे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है। इस वीडियो में मैं उसी 2-4 लाइन या 2-4 बात को मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने मन को आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। अगर आप अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना तय है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और आप स्टीयरिंग को पकड़े नहीं, उसे छोड़, तो आप बहुत बड़े, आपका नुकसान हो सकता है, आप बहुत बड़े नुकसान में फंस सकते हो। इस वक्त इस वीडियो देखते वक्त जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि जब आप उस सवाल को आप लिखते हैं तो आपका माइंड उस समय के लिए खुल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड मेरे साथ जुड़ जाएगा और आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ये वीडियो साबित हो सकती है अगर आप अलाउ करें तो, है ना। तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा जो भी आपके मन में सवाल हो। माइंड के ज़रिए माइंड को अपने हिसाब से चलाने के लिए पहली बात तो ये है कि आप अपनी जो फीलिंग है उस फीलिंग को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम एक बहुत बड़ा पार्ट है यूनिवर्स के। हमारी बॉडी एनर्जी से वर्क करता है और एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होता, उसका फॉर्म चेंज होती है और हम यूनिवर्स से भी कनेक्ट होते हैं। लेकिन यूनिवर्स से भी कनेक्ट होने का कुछ रूल है। हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं या किसी को मेडिटेशन में जा करके, किसी को याद करके, हम उनसे मिल करके बात करके भी आ सकते हैं, जिसे कहते हैं टेलीपैथी, है ना। टेलीपैथी का मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया दोस्तों, आप जाके उसे देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मैं दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी जाके देखिए कि टेलीपैथी से हम कैसे हम अपनी मैसेज को सामने वाले को पहुंचा सकते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, सेल्फ इमेज ठीक रखते हैं और हम अपने आप काम करते हैं, हम एंजाइटी फ्री होते हैं और हमें आता है, अगर कोई बाहर से कोई नेगेटिविटी भी अगर आ जाता है तो उससे हमें कैसे बचना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें वो चीज़ आना चाहिए। जब आप कोई भी एफर्मेशन आप कहते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि देखिए यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आप कौन सा भाषा बोलने वाले हैं। मैंने ये बात अब जो मैं कहना चाहती हूँ, मैंने कई बार वीडियो में कहा है और कई बार हो चुका है कहते हुए कि यूनिवर्स आपकी बात, यानी आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, बंगाली बोलो, गुजराती बोलो, मराठी बोलो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स और हमारी जो ईश्वर है वो अलग अलग लैंग्वेज पे वो डिग्रियां प्राप्त नहीं की हैं।
वो अलग अलग लैंग्वेज पे वो डिग्रियां नहीं लेके बैठे हैं कि आप जो भी भाषा में बोलोगे उस भाषा में ही वो आंसर आपको देंगे या जवाब देंगे। नहीं, आपको उस लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है। आपको यूनिवर्स से जुड़ना है और आपको मन को कमांड देनी है, तो उसका सिंपल सा लैंग्वेज है इमोशन और एफर्मेशन। और एफर्मेशन जब आप बोलेंगे तो उसके साथ जोड़ देना है इमोशन, जिस चीज़ को आप चाहते हैं। आज मैं ये दूसरा टिप्स आपको सिखा रही हूँ। पहला टिप्स हो गया और ये अभी पहला टिप्स मैं पहले बता दी हूँ, और ये मैं दूसरा टिप्स मैं आपको सिखा रही हूँ कि जब भी हम कोई भी अफर्मेशन कहते हैं तो उसके साथ हमारी इमोशन जोड़ देना है। क्योंकि जब हम इमोशन जोड़ेंगे, जैसे हमें कोई पैसा चाहिए है ना, तो हम पैसे चाहिए तो हम कितना पैसे चाहिए स्पेसिफिक एक अमाउंट ऐसे देना है जो कि हमारा माइंड एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं है कि आपकी कमाई तो 20,000 है, एग्जाम्पल, यानी थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि आपकी कमाई अगर मंथली का 20,000 है तो आप चाह रहे हो कि मुझे 1,00,000 रुपए महीना पड़े, तो वहाँ पर ऐसी नहीं, वो आपका माइंड जब आप ऐसे सोचोगे ना, जैसे आप मेडिटेशन करोगे या जब भी आप अपने मन को कमांड दोगे ना शांत जगह में बैठ करके, तो मन, आप बोलते तो हो, अगर आप एफर्मेशन बोल रहे हो, मुंह से शब्दों को बोल रहे हो, तो मैं कहती हूँ कि शब्द तो है, काम करता है, पर वो शब्द 2% ही काम करता है, लेकिन 90% इमोशन काम करता है। इसलिए जब आप शब्दों को बोले ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शब्दों को बोलो चाहे ना बोलो। फर्क ये पड़ता है कि जब आप उस फीलिंग को, अंदर से जो फीलिंग आ रही है ना, कि आप बोल तो रहे हो कि मुझे 1,00,000 रुपए महीना चाहिए, लेकिन अंदर में एक जगह है जहाँ से आवाज़ें आ रही है, इंटरनल वर्ल्ड में एक साउंड आ रही है कि कैसे होगा, तेरे पास तो अभी 20,000 ही रुपए हैं, तेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है कमाने का, तेरे पास अभी, मतलब इतने सारे आपको नेगेटिविटी थॉट्स आ जाएगा कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका माइंड आपको उस थॉट को लेने से इनकार कर देगा, है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पे आपको 20,000 मंथली आपका अगर है, और अगर आप उससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो डायरेक्ट 1,00,000 पर मत जाइएगा। 20,000 रुपये आप ऑलरेडी कमाते हैं, आपको और 80,000 रुपये आप कमाना चाहते हैं मंथली, तो बाकी जो 80,000 है उनको 4 भागों में डिवाइड कीजिए, है ना, उस अमाउंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। 4 टुकड़ा करेंगे तो 20,000 रुपए का 4 टुकड़ा होता है, तो वहाँ से एक टुकड़ा इस 20,000 के करंट जो आपका सैलरी है उस 20,000 के साथ में आप जोड़ दीजिए कि इस महीने में मेरा 20,000 सैलरी है, मैं 2 महीने में इसको डबल करना चाहता हूँ, है ना। तो क्या करेगा, माइंड संभव में काम करेगा, माइंड सोचेगा कि हाँ ये अमाउंट कर सकता हूँ, या ये अमाउंट जैसे भी करके मैं कर सकता हूँ। तो माइंड क्या करेगा, उसको हेजिटेशन नहीं होगी, उसको बहुत भार महसूस नहीं होगी, उसको वडन महसूस नहीं होगी। तो जब माइंड को वडन महसूस नहीं होगी तो आपका काम वो आसानी से कर देगा, बहुत जल्दी कर देगा। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा जो बात आपको सीखनी है वो है कि आपको बिलीव, यानी आपको विश्वास रखना पड़ेगा। जैसे आप किसी होटल में जाके आप डिनर का ऑर्डर करते हैं और पेमेंट भी कर देते हैं, तो आपको विश्वास रहती है, आप निश्चिंत होकर आप टेबल में बैठते हैं, डिनर का ऑर्डर हो चुका है और मेरे पास वो आ ही जाएगा, और फिर आप उसका क्या करते हो, आप उसका स्वाद लेते हो, आप उसका जायका लेते हो, मज़े लेते हो, बहुत ही आनंद लेते हो, इंजॉय करके खाते हो। बस वो जो फीलिंग है ना, इंजॉय करने का जो फीलिंग है ना, वही फीलिंग आपको चाहिए, उसी फीलिंग को आपको जोड़ देना है उस पैसे के साथ में, कि आपको वो जो पैसा है ना, वो आपकी मन चाहा रकम आपको मिल गई, और जब आपको वो पैसा मिला तो आपकी फीलिंग कैसा है, आप क्या क्या सोच रहे हो, कैसी है, मतलब आपको हर फीलिंग आपके रग रग में, आपका रोम रोम में वो फीलिंग महसूस होना चाहिए। आपको जो फीलिंग है ना खुशी की, वो आपकी ब्लड में दौड़ रहा है, आप महसूस कर पा रहे हो, आपकी रोम रोम में वो फीलिंग दौड़ रहा है। जब इस तरह की आप फीलिंग क्रिएट करेंगे तभी जाके क्या होगा, आपको वो चीज़ सक्सेस होगा, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ फीलिंग से ही काम करते हैं, सिर्फ फीलिंग
से ही आप कनेक्ट हो सकते हो और ईश्वर से भी फीलिंग से आप कनेक्ट हो सकते हो। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, आप मंदिर ना जाए चलेगा, लेकिन आप एक काम ज़रूर करना, आपके मन के अंदर ना और आपके मन के अंदर कोई ऐसे ट्रेजेडी मत पाल लेना, ऐसा भूकंप मत पाल लेना, ऐसा अर्थक्वेक मत पाल लेना जिससे कि आपका मन बहुत खराब हो। आपके मन के अंदर, आपके इंटरनल जो वर्ल्ड है ना, हमारी अंदर की दुनिया है ना, वहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सेव रखना है। आपको ईश्वर को पूजने की ज़रूरत नहीं है, आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपके अंदर अर्थक्वेक जो चल रही है ना, बस उसे नहीं आने देना है, उसे रोकना है ना। और अंदर अगर कोई अर्थक्वेक है आपके अंदर, अर्थक्वेक का मतलब होता है एंजाइटी, फोबिया, डर, लापन, ये सारी फीलिंग जो है ना, ये इंसान को बर्बाद कर देता है और इसकी जो फीलिंग है वो हमारी इंटरनल स्पेस को खराब कर देता है ना। और यूनिवर्स से भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और अगर यूनिवर्स से आप जुड़े भी ना तो आप खराब चीज़ों को ही मांग करेंगे। बहुत सावधानी रखनी पड़ती है जब आप एफर्मेशन करते हैं, क्योंकि एफर्मेशन में अगर आपके अंदर इंटरनल वर्ल्ड में अगर अर्थ को एक मचा है, यहाँ पर अगर बहुत हलचल मची है, तो आप जो भी बाहर भेजेंगे वो रिटर्न में आपको खराब चीज़ ही आने वाला है, क्योंकि उस वक्त ना आपका सेल्फ इमेज ठीक है ना आपका फीलिंग ठीक है और आप स्ट्रेस एंजाइटी से भरे हुए हो। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कमांड देंगे, एक जगह बैठ करके जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आपको अपने खुद को जब आप शांत करेंगे, जब आप खुद को शांत करेंगे ना, तो आपका फीलिंग पर ध्यान देना है। एक और बात आप सीख लीजिए कि एक कमरे में शांत जगह में बैठ करके आंखें बंद करके जब आप सोचेंगे उस चीज़ों के बारे में जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, चाहे पैसे के बारे में हो, चाहे सेहत के बारे में हो, चाहे बड़ा गोल है, चाहे आप ज़मीन के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो। अब अगर आप उसके लिए अफर्मेशन चाहते हैं, आप बीमार हैं उससे आप ठीक होना चाहते हैं, आप फंसे हुए हैं उससे आप आज़ाद होना चाहते हैं, आप बीमार में हैं लेकिन आप इधर आप हील होना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। जब आप शांत जगह में बैठ करके आप एफर्मेशन करना शुरू करेंगे या मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहला काम ही है कि खुद की इंटरनल स्पेस को शांत करना है। और वो कैसे होगा? बस वो होगा कि आप बार बार लंबी गहरी सांस लीजिए, ताकि वो जो सांस आप लेंगे ना, आपकी पेट से आना चाहिए, नाभि से वो सांस आना चाहिए। जब आप सांस लेंगे और जितना समय लगता है उससे अगर आपको सांस लेते समय अगर 10 सेकेंड लगा, तो सांस को छोड़ते समय कम से कम आपको 12 सेकेंड लगाइएगा। आप ये काम करिएगा, जैसे सांस लिए और फिर छोड़ने में उससे थोड़ा ज़्यादा समय आप लगाइएगा। धीरे 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 जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपकी इंटरनल इस जो बॉडी है ना, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो भी शांत होने लगता है, आपकी जो क्रिटिकल माइंड है वो भी शांत होने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड तक आप अपनी जो एफर्मेशन है, आपकी जो इच्छा है वो आप पहुंचा सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं। और उस फीलिंग को अगर ले लेता है ना, तब आपके लाइफ में वही चीज़ होता है जो आपने अभी मांगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो अगर लंबी हो तो बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको मैं सिखा रही हूँ, बीच में वीडियो को ना छोड़े। दोस्तों, अब आगे आते हैं कि आपका बॉडी शांत हो चुकी है और अभी आप अपने एफर्मेशन भी बोलने के लिए आप तैयार हो रहे हैं और आप मन ही मन में बोल रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कि लक्ष्मी मैम ने तो कहा था कि फीलिंग को ज़्यादा ध्यान देना है, फीलिंग को क्रिएट करना है, फीलिंग को एक्टिव करना है। लेकिन फीलिंग तो कहीं हो ही नहीं रहा है। मैं जैसे ही बीमार के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बीमार मेरा ये बीमारी है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत खुश हो रहा हूँ और या मैं बीमार से पूरा ठीक हो रहा हूँ, इस तरीके का फीलिंग आपको क्रिएट करनी है, लेकिन आपके मन में वो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आप समझ जाइए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी आपकी बातों को नहीं लेने वाला है, नहीं लेंगे और आपको बेचैनी सी लग रहा है। यानी जैसे जैसे आप अपने बॉडी को शांत करेंगे ना और फिर आप
जो चाहते हैं उस चाहत को जैसे ही आप उस इमोशन को या उस भाव को आप जागृत करते हैं, आपके मन विचलित हो जाते हैं, आपका बॉडी खुजलाना शुरू हो जाता है। यहाँ खुजलाते हैं, कभी यहाँ खुजलाते हैं, कभी यहाँ थोड़ा सा खुजलाते हैं, कभी पैर एक्सचेंज करते हैं यानी पैर को बदलते हैं। तो आप सोचिए कि आपके अंदर बहुत एंजाइटी है, बहुत एंजाइटी है, आपके अंदर स्ट्रेस है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन कि ये संकेत है, ये सबकॉन्शियस माइंड का संकेत है कि आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई लोनलीनेस, कोई ना कोई चीज़ आपके अंदर है जो कि आपको वो हो नहीं रहा है। तो अभी क्या करना है, अभी एक काम करिएगा आप। सबसे पहले आप अपने अंदर की जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस एंजाइटी को पहले रिमूव करिएगा। अभी आपको मेडिटेशन नहीं करना है ना, जब तक आप अपने अंदर से उस चीज़ को, वो जो एंजाइटी है, वो जो स्ट्रेस है, जब तक उसको आप बाहर निकल के नहीं फेंकेंगे ना, उससे पहले आप कोई भी गोल या कोई भी बीमार अगर आप है तो उसे ठीक करने के लिए आप उस वक्त आप मेडिटेशन मत करिएगा, वरना यहाँ पर गलत हो सकता है ना। यहाँ पे रॉन्ग एफर्मेशन होता है और फिर लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या NLP के टेक्निक काम नहीं कर रहा है। इसलिए काम नहीं कर रहा है कि ऑलरेडी आपके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी से भरा हुआ है, आपके इंटरनल वर्ल्ड में अर्थक्वेक चल रहा है और अभी आप और उसके अंदर डाल रहे हो तो कभी भी काम नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे एकदम साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मेरा स्ट्रेस एंजाइटी, कैसे डिप्रेशन से हम दूर रहे, कैसे हम नेगेटिविटी से दूर रहे, है ना। वो वीडियो, मेरा आप वीडियो देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को, वो वीडियो देखिए, खुद को हील कीजिए और फिर जब खुद को हील करेंगे फिर देखिएगा कि आपके अंदर से स्ट्रेस चला गया है। उसके बाद जब आप मेडिटेशन करेंगे या जब कमांड देंगे तो आपका माइंड उस कमांड को एक्सेप्ट करेगा और जब एक्सेप्ट करेगा तो आप भी उस फीलिंग को ईजिली उस फीलिंग को आप क्रिएट भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया है, डर है ना, आपको ट्रॉमा है, कहीं पुरानी बातें हैं, बचपन की कोई खराब मेमोरी है जो आप अभी तक अपने सिर पे लिए घूम रहे हो, तो आप उस वक्त पे कोई ऐसा अफर्मेशन ना करें कि आपके साथ तो है नेगेटिविटी और आप ऊपर से और गंदगी आप उसमें डाल रहे हो और आप उसमें क्या कर रहे हो और आप अफर्मेशन करके आप चाह रहे हो कि मेरा अफर्मेशन सफल हो, तो वो सफल अफर्मेशन नहीं होती है। तो दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिएगा और जब भी कभी भी आप हील हो जाए अंदर से, तभी जाके आप अपनी मन की बात को, अपने माइंड को कमांड दीजिएगा और देखिएगा कि आपका कमांड सक्सेस होगी, है ना। क्योंकि अपने मन को मुक्त करना ज़रूरी है। जब आप मन को मुक्त करते हैं तो वो आज़ाद पंछी की तरह आपको भी उड़ने के लिए मौका देते हैं। इसलिए आज़ाद पंछी बनिए, अपने माइंड को मुक्त कीजिए उस बेड़ियों से, उस जंजाल से, उस जंजीरों से मुक्त कीजिए। वो जंजीर आपको दिखेगी नहीं, वो कमरा आपको दिखेगी नहीं, वो अंधेरा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके इंटरनल स्पेस में वो अंधेरा है, वो जंजीरों से बंधा हुआ है। आपके मन, वो जो छोटा बच्चा आपके अंदर है ना, जो इंटरनल जो चाइल्ड है ना, वो बंधा हुआ है, वो जंजीरों से, बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। उसको मुक्त करना सीखिए, उसे आज़ाद करना सीखिए। जब आप उसको आज़ाद करते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप भी उस पर कुछ तो काम कर सकते हो। अपने मन की चीज़ों, अपने मन मुताबिक उसको भी आप डायरेक्शन दे सकते हो। उस रामू काका की तरह आपकी मांगी हुई हर चीज़ लाके आपके सामने रख देते हैं, है ना। तो आप अपने मन का ज़रूर देखभाल करें। और हाँ, अगर आपको कोई कमेंट है, अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न है, तो कृपया मेरे इस चैनल में आप जाके कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि कुछ तो लाभ मिला या कुछ तो नॉलेज यहाँ पर आपने सीखा या कुछ सीखा इस वीडियो से, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।